हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए अमेजिंग वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसई क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इधर आगे पढ़ते हैं फर्स्ट पेज। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल become familiar with the state of the Indian economy in 1947। आप फैमिलियर हो जाएंगे हम आपके स्टेट से जो है इंडियन इकोनॉमी इन 1947 द ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक कर दीजिए। तो पढ़ते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की ओर, फर्स्ट पेज। तो गाइस इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, मतलब कि इस बुक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मुद्दा है, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम हमारी इंडिया की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें, कैसे एक नए मॉडर्नाइजेशन को अपग्रेड करें और हमारे इंडिया को और मच डेवलप करें, मच डेवलप सिटी बनाएं। Indian economic development is to familiarize with you the basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospects. हालांकि ये जानना भी उसी प्रकार इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कुछ, कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो पहले की इकोनॉमी रही है, हमारी हिस्ट्री की इकोनॉमी, जैसा कि हम जानते हैं तो उसमें हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है और उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हमको इस बुक से बहुत कुछ जानने का नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। So let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. Next paragraph. The structure of India's present-day economy is not just of current making. हमारे इंडिया का जो प्रेजेंट डे का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बल्कि इट हैज़ इट्स रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री। ये सिर्फ अभी चालू नहीं हुआ, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, ये हमारे पूर्वजों के भी पहले से चला आ रहा है। जब ये दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी, जब से इसकी घोषणा कर दी गई थी, पर्टिकुलरली इन द पीरियड when India was under British rule which lasted for almost 2 centuries। for almost 2 centuries से पहले जब ब्रिटिश रूल कायम था हमारे इंडिया पे, जब से ये स्ट्रक्चर चला आ रहा है। बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस से भी पहले से चला आ रहा है। और इंडिपेंडेंस डे हमारा कब आता है? 15 अगस्त 1947 डेट दी गई है यहाँ पे। The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। इसका मतलब है कि जिसका जो सोल पर्पस है, जो मेन पर्पस है अकेला ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो इंडिया पे था, वो था कि हमारी कंट्री जो रॉ मटेरियल की सप्लायर थी ग्रेट ब्रिटेन के लिए, उसको रिड्यूस करना था, कम करना था, वो उसका मेन पर्पस था। अब कम करेंगे, अगर वो कम नहीं किया जाता तो वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता और मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस में तब्दील हो जाता, जो कि नहीं होना चाहिए था ब्रिटेन के राज में।
An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for an assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. इस लाइन का मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की, इस डिस्ट्रक्टिव नेचर की, तबाही वाले वातावरण की, ऑफ द रिलेशनशिप इज़ एसेंशियल, एक ज़रूरी रिलेशनशिप है फॉर an assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. हमारी इंडिया की इकोनॉमी ने जो ये लास्ट 6.5 डिकेड्स से जो इकोनॉमी को अचीव किया है, गेन किया है, उसको संभाले रखने के लिए और उसका रिलेशनशिप कायम रखने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिस्ट्री में जो भी तबाही वाले टाइम आया है, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन नेचर जो आया है, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इसमें हम जानेंगे कि हमारे इकोनॉमी का जो लो लेवल जो था पहले, वो कॉलोनियल रूल के अंदर किस प्रकार से रहा और कैसा कैसा रहा। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल थ्रू एग्रीकल्चर was the main source of livelihood for most people yet। तो यहाँ से हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो टू बी कंटिन्यूड बाय पार्ट 2। थैंक यू।